नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्त अपना, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, तो हमने पिछले में इतिहास देख लिया था अपना। ठीक है, अभी स्लाइड हुआ जस्ट, उसमें हमने बोला कि इतिहास क्या था। अब हमने क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ठीक है, देखिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको भैया दो टाइप पे पहले क्लासिफाई किया गया बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन। मतलब आप किसी भी कंपाउंड को आप स्पेस में कैसे रख सकते हो, दो तरीके हैं, या तो उसको ओपन चेन के फॉर्म में रख सकते हो या फिर उसको साइकिल के फॉर्म में रख सकते हो। ठीक है, और कोई तरीका होता नहीं है। पहला तरीका क्या था, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। दूसरा तरीका क्या था भाई साहब, साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या था दोस्त, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करोगे आप लोग तो वहां पे कोई भी एटम की जो पहला एटम होता है और जो लास्ट एटम भी होते हैं उनके बीच में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है ना, तो देयर इज नो कनेक्टिविटी बिटवीन फर्स्ट एटम एंड लास्ट एटम। ठीक है, पहले और लास्ट एटम के बीच में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं होती। और साइक्लिक में क्या होता है, जो पहला कंपाउंड है और जो पहला जो एटम है एंड जो लास्ट वाला एटम है उसके बीच में क्या होगी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्त, कनेक्टिविटी बिटवीन फर्स्ट एटम एंड लास्ट एटम। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर। इस टाइप कंपाउंड क्या बोलेंगे दोस्त, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे जो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर्स को दो भाग में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, ओपन चेन में या तो पूरा स्ट्रेट चेन है या तो स्ट्रेट उसके ऊपर ब्रांचिंग आ जाए। पहला स्ट्रेट चेन हो गया और दूसरा क्या हो गया भाई, ब्रांच चेन हो गया। ठीक है, तो अगेन इसकी दो क्लासिफिकेशन और होती है, एक होता है दोस्त कंप्लीट स्ट्रेट चेन, ठीक है, और एक होता है दोस्त आपका ब्रांच्ड चेन। क्या होता है दोस्त, एक होता है स्ट्रेट चेन और एक होता है ब्रांच चेन। ठीक है ना, स्ट्रेट चेन में बात करोगे तो यहाँ पे कार्बन की कनेक्टिविटी जो होती है वो एक स्ट्रेट होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कार्बन में एक अदर ब्रांच नहीं आएगा। ब्रांच का मतलब एक ऐसा रोड है, ठीक है ना, सड़क होती है, सड़क के ऊपर एक और सड़क जोड़ दो तो नीचे पिलर, अगर यहाँ पे क्या पुल बना है, पिलर बना देते हो, पिलर से आप कनेक्टिविटी करते हो ना, तो ये हो गया ब्रांचिंग। ठीक है ना, और एक होगा लीनियर सड़क, तो ये हो गया स्ट्रेट। तो जब कार्बन की कनेक्टिविटी से लीनियर मैनर में होगी तो हो जाएगा भाई स्ट्रेट चेन। जब कार्बन की कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी भाई, लीनियर, प्लस इसके बाद एक और बॉन्ड बना के आप ब्रांच ऑफ कार्बन रख दोगे और एक और कनेक्टिविटी रख दोगे कार्बन के, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ब्रांच चेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो मैं कार्बन का चेन लेता हूँ, ये आपका मेन चेन है भाई, इसी में आप कार्बन की कनेक्टिविटी करते हो। ठीक है ना, तो देखो एक कार्बन की कनेक्टिविटी थी जो कि स्ट्रेट में थी, दूसरा कार्बन की कनेक्टिविटी वो भी स्ट्रेट में, अब दोनों के बीच में क्या हो गई, ब्रांचिंग होगी। क्या होगी भाई साहब, ब्रांचिंग। तो इस दो भाग में इसको आगे क्लासिफाई कर सकते हो आप ओपन चेन स्ट्रक्चर को। ठीक है, और इसी ओपन स्ट्रक्चर में कौन कौन आते हैं दोस्त, आपके अल्केन आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरे आपके अल्कीन आ जाते हैं, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। और तीसरे क्या होते हैं, अल्काइन आ जाते हैं। लेकिन सारे कैसे होने चाहिए दोस्त, ये लीनियर होनी चाहिए, इसमें कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों साइक्लिक कंपाउंड, किसकी बात करते हैं दोस्त, हम लोग बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड की। ठीक है ना, साइक्लिक कंपाउंड में भी देखोगे इसकी दो क्लासिफिकेशन होती है। इसमें भी सबसे पहला होती है होमो साइक्लिक कंपाउंड और दूसरी क्लासिफिकेशन होगी दोस्त हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड। ये पहली क्लासिफिकेशन होगी, ये दूसरी क्लासिफिकेशन होगी। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है दोस्त, होमोसाइक्लिक मतलब जहां पे कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एटम नहीं प्रेजेंट होंगे, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जो साइक्लिक मैनर में होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है ना, देयर इज नो हेट्रो एटम और नो डिफरेंट एटम।
ठीक है ना, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्त, अगर मैं बात करूंगे नो, यहाँ पे ऐसे लिख दो, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट। और हेट्रोएटम की बात, हेट्रोसाइक्लिक की बात करूं तो हेट्रोसाइक्लिक में क्या होते हैं, हेट्रोएटम। हेट्रोएटम मतलब आगे हम लोग बात करेंगे हेट्रोएटम क्या होते हैं। हेट्रोएटम होते हैं मतलब जो ऐसे एटम जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हेलोजन हो गए, दे ऑल आर हेट्रोएटम बिकॉज ये कार्बन एंड हाइड्रोजन के से अलग है। ठीक है ना, तो जो भी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, आपके हेट्रोएटम होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ हेट्रोएटम, लाइक नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हेलोजन। एक्स क्या होते हैं आपके, एक्स सारे के सारे वेयर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वेयर एक्स इज योर हेलोजन। इसमें फ्लोरीन आते हैं, क्लोरीन आते हैं, ब्रोमीन आते हैं, आयोडीन आते हैं। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है सारी चीजें। फिर अपन बात करते हैं होमोसाइक्लिक की भी। होमोसाइक्लिक में अगेन दो कैटेगरी आती है। एक कैटेगरी आती है दोस्त जहां पे आप ऐसे कंपाउंड ले लो जो कि कैसे होंगे, एलिसाइक्लिक होंगे। क्या होंगे दोस्त, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होते हैं दोस्त, एरोमेटिक कंपाउंड। अगर यहां पे भी दो क्लासिफिकेशन आएगा, एक होगा एलिसाइक्लिक हेड, ठीक है ना, कंपाउंड, और यहां पे क्या आएगा, एक और एरोमेटिक कंपाउंड। क्या दोस्त आ जाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, जब बात करोगे एलिसाइक्लिक की, किसकी बात करोगे दोस्त, एलिसाइक्लिक, वो भी किसमें, होमोसाइक्लिक में। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक में, होमोसाइक्लिक में जब भी देखोगे आप लोग, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहला चीज ये किस कैटेगरी का, होमोसाइक्लिक मतलब यहाँ पे सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा। ठीक है, दूसरा चीज एलिसाइक्लिक है, मतलब यहाँ पे कोई भी भाई साहब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं होगा। कॉन्जुगेशन का अर्थ होता है कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में, अल्टरनेट पोजीशन के मैनर में एग्जिस्ट करना। ठीक है, तो देयर इज नो कॉन्जुगेशन बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। अगर कॉन्जुगेशन होता है तो वो कौन से कंपाउंड में आ जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड में आ जाता है। लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, इसको बोलते हैं हक्कल्स रूल। और जब जियो से स्टार्ट करेंगे तो आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, लेकिन अभी से आप लोग यहाँ पे इतने ध्यान रखोगे कि भाई साहब ऐसे कंपाउंड जिनके पास सिर्फ कार्बन की कनेक्टिविटी होती है, वहां पे कोई भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का, सिंगल बॉन्ड का कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं होता। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, इसी में आपको एग्जाम्पल की बात करते हैं थोड़ा एलिसाइक्लिक में। जैसे आपका साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, देखो यहाँ पे सबसे कार्बन की कनेक्टिविटी है। ये जो डॉट दिख रहा है ये आपको कार्बन के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं दोस्त, कार्बन के बारे में। अगर उसको अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो, कक्षा 11 के पहले लेक्चर में हो, तो कुछ इस तरीके से इसका हम लिख सकते हैं। ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। देखो यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दूसरा कंपाउंड अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन बना सकता हूँ मैं। ठीक है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया। यहाँ पे देखोगे सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है भाई, यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और एग्जांपल क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे इसको मैं इसी वाले को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख लेना, ये जो कनेक्टिविटी होती है कार्बन दिखाता है। क्या दिखाता है दोस्त, कार्बन कनेक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे वो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो अल्टरनेट पोजीशन पे यहाँ पे सिंगल, मतलब ये कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन पे ये डबल बॉन्ड है, तो ये अल्टरनेट पोजीशन हो गया। फिर अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, डबल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन है नहीं ना। तो अगर नहीं होगा तो इसका मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन में नहीं है। और अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन में नहीं है अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, एलिसाइक्लिक में आएगा। किस कैटेगरी में आएगा दोस्त, एलिसाइक्लिक में आएगा। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट आता है आपको एरोमेटिक कंपाउंड, जहां पे क्या होगा, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। जैसे सबसे फेमस एग्जांपल है आपको एरोमेटिक में, वो है दोस्त बेंजीन। आपने बेंजीन के बारे में सुना होगा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है C6H6, कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, ये आपका बेंजीन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। क्या हो गया दोस्त, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है,
अब बात करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड, वो भी किसमें, हेट्रोसाइक्लिक में। किसमें बात करते हैं दोस्त, एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। तो जब एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात करोगे हेट्रोसाइक्लिक में, तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी तो होगी, लेकिन साथ में एक हेट्रो एटम आ जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है हेट्रो एटम, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बाद एक और एटम आ जाता है, उसको बोलते हैं हेट्रो एटम, ठीक है ना। अभी कैसे एलिसाइक्लिक, मतलब यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और किसी भी एक्स्ट्रा लोन पेयर का कोई भी कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन जैसे अगर इस वाले कंपाउंड में बात करोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे कॉन्जुगेशन आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हेट्रो एटम रहेगा, ठीक है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो गया, इसका नाम है पेरिडे। क्या नाम है दोस्त, पेरिडे, ठीक है ना। और भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक में, ठीक है। इसे यहाँ पे एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ, इसको बोलते हैं फ्यूरेन। क्या बोलते हैं इसको भाई साहब, फ्यूरेन। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है तुम्हारा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला टॉपिक। इस तरीके से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सकते हो भाई साहब, क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि आपका डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन आवर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हम लोग कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं एंड कैसे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। यहाँ पर ज्यादा थ्योरी के बारे में बात नहीं करेंगे, जितना अपने को जेई के लिए नीट के लिए रिक्वायरमेंट है हम लोग उतनी ही बात करने वाले हैं, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पे अपना मेन जो फोकस है वो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं टॉपिक नंबर 3, डिटर्मिनेशन ऑफ hybridization and number of sigma and pi bond, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो सिंपल, किसी दो एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो जाना, ठीक है। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो जाना दोस्त, मिक्सिंग हो जाना। और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल का जन्म होता है, ठीक है ना। पहला कंसेप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मिक्स होंगे, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है दोस्त पॉइंट, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म, ठीक है ना। अगर एक s और एक p आके भैया मिक्स हो रहे हैं तो यहाँ पे sp ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल से। यहाँ से एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का जन्म होता है, कितने होंगे दोस्त, ये एक थे, तो टोटल 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का जन्म होगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब देखो हम लोग कार्बन के बारे में बात करते हैं, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है दोस्त वो कितना होता है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो 1s2 2s2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 एंड 2p। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन को अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्टेट रूल गेन करने के लिए, ऑक्टेट रूल बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए
उसको 4 और इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है ना, बिकॉज कार्बन के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन और 4 और इलेक्ट्रॉन जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 8। जैसे कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो कार्बन क्या फॉलो करेगा दोस्त, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसीलिए भैया कार्बन की वैलेंसी कैसे हो जाती है, टेट्रावैलेंट, मतलब उसकी वैलेंसी कितनी है भाई 4, वैलेंसी मतलब वैकेंसी, खाली जगह। तो कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट इन नेचर, कार्बन क्या होता है भाई साहब, टेट्रावैलेंट इन नेचर, ठीक है। अब देखो ये सारी थियरी वाली बात है जो भी करनी चाहिए, ठीक है ना, अगर आपको डिटेल पढ़ना है, ठीक है, आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो इनऑर्गेनिक में तो आप डिटेल में पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन अपना मेन मुद्दा क्या है कि भाई अपने क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, आपके जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे जी में आपको क्वेश्चन आए, ठीक है, और हर साल क्वेश्चन आते हैं, हर साल इस टॉपिक के बेसिस पे आपको, ये आपका पहला लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, लेकिन इसी पहले लेक्चर के टॉपिक्स में से आपको जेई मेंस में, नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 2025 में 2 क्वेश्चन है जो इसी टॉपिक के बेस पे, तो रैंडम क्वेश्चन है, लेकिन ये दोनों एक ऑफिशियल क्वेश्चन है जो कि जेई मेंस में पूछा गया है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। तो अभी हम लोग बात करते हैं दोस्त अपना तरीका, ठीक है, जिससे हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल्स के बारे में, चाहे इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वी कैन इजीली प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्त कुछ रूल्स के बारे में, कुछ पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने हैं, क्या करने हैं, पॉइंट क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है, सामान्य तौर पे जनरली होता है अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ध्यान से सुनो, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो हो जाता है sp2, कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए ये हो जाएगा sp। ये आपका जनरल ट्रेंड है, मतलब एक सामान्य तरीका एक ये होता है, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब एक क्यूमुलेंट सिस्टम आ जाए, मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगातार लगे पड़े हो, ये क्यूमुलेंट सिस्टम है, ठीक है। इनके अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे तो देखो ये वाला जो कार्बन है, अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, ये तो sp2 हो जाएगा, ये भी कार्बन कार्बन क्या है डबल बॉन्ड है, ये भी क्या हो जाएगा sp2। लेकिन इन दोनों कार्बन की बात करोगे तो कार्बन कार्बन इस साइड भी डबल बॉन्ड है और इस साइड भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दोनों साइड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो इस रूल के हिसाब से ये भी क्या आना चाहिए दोस्त, sp2 आना चाहिए, ये भी sp2 आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए दोस्त, ये भी sp2 आना चाहिए और ये भी sp2 आना चाहिए, लेकिन ये आता नहीं है, ठीक है। तो ये जनरल रूल है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप किसी भी मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर सकते हैं और वो अपना तरीका है दोस्त। जब भी आपको किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, सबसे पहले आप क्या निकालोगे दोस्त, उसका स्टेरिक नंबर निकालोगे। क्या निकालोगे दोस्त, स्टेरिक नंबर। आपके लिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये हर एक कंपाउंड के बारे में, चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, चाहे आपने केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी हो ना पढ़ी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर अभी जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उस पॉइंट को ध्यान से समझ लेते हो आप लोग, ठीक है, तो आपको किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अच्छे से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है, चलिए। तो हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहला चीज आपको क्या करना भाई, डिटरमाइन स्टेरिक नंबर। सबसे पहला स्टेप क्या है दोस्त, डिटरमाइन स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, इसको SN बोलते हैं अपन, S, N। स्टेरिक नंबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। वो भी कैसे लोन पेयर होना चाहिए, लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। काफी बड़ा टॉपिक है जो अभी चलने वाला है, बिकॉज इसी में अपने 2 टॉपिक खत्म हो जाएंगे, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है ना। तो देखो दोस्त, स्टेरिक नंबर निकालेंगे, सबसे पहले तरीका क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर। अब ये जो 2 टर्म आई तो नए टर्म है आपके लिए, ठीक है ना, तो स्टेरिक नंबर भूल जाइए अभी आप, फिर आपको ये जो सिग्मा बॉन्ड एंड लोकलाइज्ड लोन पेयर के बारे में बात कर, तो ये भी आपके लिए बहुत नया टर्म है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन दोनों टर्म को समझते हैं, समझ में आ रहा है। तो याद रखो इनके लिए कुछ पॉइंट, जब भी भैया अगर एक बॉन्ड प्रेजेंट हो,
किसी दो एटम के बीच में, किसी भी दो एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है ना, अगर दो एटम है ए एंड बी, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, अगर एक बॉन्ड है, वन बॉन्ड, तो ये क्या होंगे दोस्त, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर इन दोनों एटम के बीच में दो बॉन्ड हो जाए तो उसमें से क्या होगा भाई साहब, एक आपका सिग्मा होगा और एक आपका क्या होगा भाई साहब, पाई बॉन्ड होगा। अगर इन्हीं दो एटम के बीच में तीन बॉन्ड हो जाए, ठीक है, अब क्या हो जाएगा दोस्त, एक सिग्मा होगा एंड दो पाई बॉन्ड होगा। समझ में आ रहा है? इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है, पहला पॉइंट ये वाला ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आप सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर लोगे। समझ में आ रहा है? अब बात करते दोस्त नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर। किसकी बात करते दोस्त, नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है ना। तो सबसे पहले से आपको लोन पेयर पता होना चाहिए, लोन पेयर होते क्या है, ठीक है ना, लोन पेयर होते क्या है। तो आइए थोड़ा लोन पेयर के बारे में बात करते हैं अपन, ठीक है। ये सारे पॉइंट हटा रहा हूं, आप लोग उसको लिख लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, थोड़ा हम लोन पेयर के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो लोन पेयर जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, पहली बात होते क्या है हम लोग जान लेंगे, लेकिन कितने तरीके के सबसे पहले इसके बारे में बात करना जरूरी है। तो दो तरीके, एक होता है आपका लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर, और एक होता है आपका डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। क्या होता है दोस्त, डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। समझ रहा है? क्या होता है दोस्त, लोकलाइज्ड लोन पेयर और एक आपका क्या है दोस्त, डी लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। अब देखो जैसे हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन एटम की, ठीक है, किसकी बात करते हैं दोस्त, ऑक्सीजन एटम की, ठीक है। जैसे हम लोग एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ध्यान से देखो, तो मॉलिक्यूल हम क्या लेते हैं भाई साहब, CH3 ले लेते हैं। अभी आपके ये सब के बारे में तो आया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे NH2 ले लेते हैं और इसी के साथ CH2 NH2 ले लेते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड को मैं इस साइड लिख लेता हूँ, एक हो गया CH2 NH2 इस साइड, और ये हो गया CH2 CO NH2 इस साइड। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो कार्बन क्या है, चार टेट्रावेलेंट है, मतलब कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा। जब इस मॉलिक्यूल को मैं ओपन करूंगा तो ये मॉलिक्यूल कैसे दिखेगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक बॉन्ड से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करता है नाइट्रोजन एटम से, ठीक है। ये आपका नाइट्रोजन एटम होता है। अब नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन है तो कैसे जुड़े होंगे, एक H इधर और एक H इधर। समझ में आ रहा है? अब इस वाले मॉलिक्यूल जब मैं खोलता हूँ तो कैसे दिखेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन ऐसे, यहाँ पे NH2, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। कार्बन की भाई चार बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, कार्बन ने दोनों जगह चार बॉन्ड बना के रखा है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। कार्बन में कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है क्या, नहीं बचता, बिकॉज एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है ना। देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और कैसे कार्बन के बाद 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कार्बन स्टेबल है, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे 1 2 3 4, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कार्बन में देखो कितने बॉन्ड बनाए इसने, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड एंड 4 बॉन्ड, अगेन इसके बाद 8 है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन एटम की, किसकी बात करते हैं दोस्त, नाइट्रोजन एटम की, ठीक है। अब नाइट्रोजन की बात करोगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्त, 7 होता है। इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, आउटर मोशन में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 5। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालोगे तो कैसा होता है, 1s2 2s2 एंड 2p। समझ में, दोनों नाइट्रोजन की बात करो, यहाँ पे भी जो नाइट्रोजन है इसकी भी बात करो, इसकी भी साथ ही होगी, सेम नाइट्रोजन है भाई साहब, ठीक है ना। नाइट्रोजन डिफरेंट होते भी नहीं है। दोनों के पास क्या होगा दोस्त, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इसके पास होंगे, 5 इसके पास होंगे, ठीक है। अब इन 5 इलेक्ट्रॉन में से नाइट्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन को दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन को दिया, और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को दिया। उसके बाद में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? सिमिलरली इस वाले नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे भाई साहब, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ठीक है ना। इन्हीं बचे हुए इलेक्ट्रॉन को जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, लोन पेयर। क्या बोलते हैं भाई साहब, लोन पेयर, मतलब नॉन बॉन्डेड,
नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने पेयर हो गए भाई साहब, दो इलेक्ट्रॉन है मतलब एक पेयर, तो कितने हो गए भाई, वन लोन पेयर है। यहाँ पे कितने लोन पेयर है दोस्त, यहाँ पे भी वन लोन पेयर है। समझ में आ रहा है, कितने लोन पेयर है भाई साहब, वन लोन पेयर इधर है, वन लोन पेयर यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, मैं थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ समझाने के लिए, सिर्फ रखना खाता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ओपन कर लेता थोड़ा, ये वाले मॉलिक्यूल को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब देखो ये भी, इसके पास भी एक लोन पेयर है, वन लोन पेयर ऑन एन एटम, और यहाँ पे भी क्या है भाई साहब, एक लोन पेयर है, वन लोन पेयर ऑन एन एटम। बाकी और किसके पास लोन पेयर है क्या, नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन ये जो लोन पेयर है ना भाई साहब, ये वाले लोन पेयर, ये लोन पेयर कहीं पे बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करेंगे। देखो जनरली लोन पेयर मतलब जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब अमीर इंसान है, अमीर इंसान है तो क्या करेगा, दान करेगा किसी गरीब सेंटर को जिसके पास कमी होगी। लेकिन इसके बाजू वाला जो कार्बन है उसके पास ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो किसी से दान लेगा नहीं, लेगा कभी भी नहीं लेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे भैया कोई भी गरीब सेंटर प्रेजेंट ही नहीं, तो ये जो लोन पेयर है कहीं भी पार्टिसिपेट कर सकता है क्या बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, नहीं कर सकता। ठीक है ना, और इसी टाइप के हम लोग लोन पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, लोकलाइज्ड लोन पेयर। क्या बोलते हैं भाई साहब, लोकलाइज्ड लोन पेयर, मतलब जहां पे है वहीं पे ही रहेगा, वो कहीं पे नहीं जाने वाला। समझ में आ रहा है, बिकॉज उसके आजू बाजू लोग सारे के सारे कैसे भाई, अमीर लोग बैठे हैं, तो किसी को वहां पे किसी भी पैसे की जरूरत है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, जो एक लोन पेयर है कैसा है दोस्त, वो लोकलाइज्ड लोन पेयर। लेकिन जब इस वाले की बात करोगे तो देखो यहाँ पे ये जो पूरा ग्रुप है ये कार्बोनिल सेंटर है। ठीक है, तो इसकी थोड़ा चर्चा करता हूं मैं कार्बन के बारे में। ये कार्बन सेंटर है, इसके ऊपर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का काम क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होते हैं वो सोसाइटी के गुंडे इंसान होते हैं, उनका काम होता है दूसरे से मार के पैसा छीनना। तो ऑक्सीजन भी क्या करेगा भाई साहब, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ छीनेगा, बिकॉज ऑक्सीजन क्या है, गुंडा इंसान है। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन जैसे ही भाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा इस कार्बन से, तो ऑक्सीजन के पास क्या आ गया भाई साहब, डेल्टा नेगेटिव, मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है ना, जैसे होता है ना सोसाइटी में, दो लोग चल रहे हैं भाई साहब, एक को थप्पड़ मार के पैसा छीन लिया। ठीक है, तो सोसाइटी को पता चला कि भाई ये चोर है, तो सोसाइटी क्या करेगा, जिसने पैसा चुराया उसके ऊपर नेगेटिविटी फैलाएगी। तो देखो ये पैसा चुराया, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, उसके ऊपर नेगेटिव आ गया, डेल्टा नेगेटिव, और जो बेचारा विक्टिम है और जो भी जिसके साथ ये हुआ है उसके ऊपर क्या आ जाएगा भाई साहब, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये क्या हो गया, डेफिशिएंट हो गया ना, इलेक्ट्रॉन पहले से बात था, अब छीन लिया, तो ये क्या हो गया, गरीब सेंटर हो गया। अभी किसकी तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इसके बाद इलेक्ट्रॉन की क्या होगी दोस्त, कमी होगी। तो इसी डेफिशिएंसी को ये कम करने के लिए, मतलब फिर से पहले से बनने के लिए क्या करेगा, किसी ऐसे इंसान के पास जाएगा जिसके पास पैसे ज्यादा हो, या फिर जाके कुछ काम करेगा। ठीक है ना, और वो इंसान इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन विद वन लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर है यहाँ पे क्या करेगा, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ऊपर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो देखो ये जो लोन पेयर है तो नाइट्रोजन के पास, लेकिन नाइट्रोजन का है क्या, नहीं है भाई। ये नाइट्रोजन बोला कि मैं कार्बन को दूंगा उसकी इलेक्ट्रोडेफिशिएंसी कम करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए भाई साहब, ये डीलोकलाइज हो गए, मतलब पहले नाइट्रोजन पे थे, अब कहां चले गए, कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गए। समझ में आ रहा है, तो कैसे हो गए भाई साहब, ये डीलोकलाइज लोन पेयर हो गए। तो ये जो लोन पेयर है वो कैसे दोस्त, एक डीलोकलाइज लोन पेयर। कैसे भाई साहब, डीलोकलाइज लोन पेयर। समझ में आ रहा है, क्या है भाई साहब, डीलोकलाइज लोन पेयर। अब इसको जाने कैसे, सर आपने तो इतना थ्योरी बता दिया आपने, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इतना थ्योरी तो नहीं कर सकते, तो इसको जाने कैसे, तो भाई इसको जानने का सिंपल का तरीका बताता हूं। पहला तरीका क्या है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, लोकलाइज की बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला होता है कि जो साइड वाला आइटम है गरीब सेंटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए वैसे, गरीब सेंटर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बात करोगे,
या फिर दूसरा तरीका ये कि आप कार्बन sp2 सेंटर पे लोन पेयर प्रेजेंट हो, यानी चार्ज प्रेजेंट हो, ठीक है ना, क्या हो भाई, कार्बन sp2 सेंटर पे चार्ज प्रेजेंट हो या लोन पेयर प्रेजेंट हो, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको भैया हाइब्रिडाइजेशन अगेन निकालना पड़ेगा, ठीक है। बेस्ट तरीका ये कि आप यहीं से कर लेना, मतलब आप थोड़ा थ्योरी देख लेना, थ्योरी से आपको काम हो जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, ठीक है, तो देखो हेट्रोएटम जब भी आपके सामने आए जो मैं बता रहा हूँ, तो हेट्रोएटम में देखा करो कि कितने लोन पेयर है, ठीक है। कार्बन कार्बन की बात करोगे तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा sp3 होगा, डबल बॉन्ड होगा sp2 होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो फिर sp होगा, ठीक है। लेकिन क्यूमुलेट सिस्टम आ गया तो क्यूमुलेट सिस्टम के लिए जो फॉर्मूला उसी फॉर्मूले से अपना निकल जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में सारी चीज निकल जाता है, लेकिन मैं जनरल बता रहा हूँ, समझ में। लेकिन जब भी आपका हेट्रोएटम आता है तो हेट्रोएटम आता है तो हेट्रोएटम सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ये निकालोगे कि भाई कितने लोन पेयर प्रेजेंट है उसके पास, उस हेट्रोएटम के पास। उसके बाजू वाला सेंटर देखोगे आप, गरीब सेंटर है क्या, जैसे यहाँ पे था, अगर गरीब सेंटर मतलब वहाँ पे रेजोनेंस में पार्टी, जिसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और जैसे ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये किसके इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये एक तरीका है, आप थ्योरी के साथ जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। और भी तरीके हैं इसको बताने के लिए कि भाई लोन पे sp2 सेंटर पे होना चाहिए, जिससे वो डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता तो लोकलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा है भाई साहब अपन डीलोकलाइज की बात करोगे लोन पे तो sp3 सेंटर पे होना चाहिए, लेकिन बाजू वाला सेंटर कैसे होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मतलब sp2 होना चाहिए या फिर गरीब सेंटर होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो ये दो तरीका है, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो, समझ में आ रहा है। एक तरीका ये भी है कि भैया लोन पेयर और कार्बन sp2 या sp सेंटर, समझ में आ रहा है। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है दोस्त, लोन पेयर और कार्बन sp3 प्लस बाजू वाला कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब एक गरीब सेंटर सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे पाई सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, पाई सिस्टम होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होना चाहिए, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब पाई सिस्टम होगा या तो वेकेंट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब वेकेंट ऑर्बिटल हो उसके पास। ये दो तरीके से आप लोग बता सकते हो, ये बेस्ट तरीका है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा अगर आपको जानने के लिए तो थ्योरी के साथ चाहिए, ठीक है, उससे आप फटाफट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में निकाल लेंगे, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, ठीक। अब ये तो आपको मैंने बता दिया लोन पेयर कितने प्रकार के, तो लोकलाइज एंड डीलोकलाइज। अब हम लोग बात करते हैं दोस्त हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, समझ में आया। तो पहला क्या मैंने बताया, डिटरमिनेशन ऑफ स्टेरिक नंबर, तो स्टेरिक नंबर मैंने डिटरमाइन कर दिया। दूसरा पॉइंट है, ठीक है ना, जो भी आपका स्टेरिक नंबर आएगा, अगर जितने भी आपके स्टेरिक नंबर आ रहे हैं उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे वो उनका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, हाइब्रिडाइजेशन, समझ में आ रहा है। जैसे एग्जांपल में लेता हूं आपके सामने, ये आपका क्यूबिल सिस्टम था, यहाँ पे एच एच लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो हम लोग इस वाले कार्बन की बात करते हैं, इस वाले कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, मैंने क्या बोला, अगर वन बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा, ये एक सिग्मा है, ये सिग्मा और ये एक सिग्मा है। सिमिलरली इस वाले कार्बन पे कितना, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, ये दोनों कार्बन के बीच में भी एक सिग्मा प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है। तो देखो ये वाले कार्बन के पास कितने सिग्मा है, टोटल 3 सिग्मा है, लेकिन इस वाले कार्बन में कोई भी लोन पेयर है क्या, नहीं है, तो 0 लोन पेयर, ठीक है। उसका स्टेरिक नंबर कितना आ गया भाई साहब, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर मतलब 3 स्टेरिक नंबर मतलब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे, ठीक है। और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो सबसे पहला ऑर्बिटल कौन होता है दोस्त, एस होता है, और पी कितने होंगे, 3 पी के होंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp सॉरी पी कितने होंगे भाई, 3 हो रहे ना, तो पी के 2 होंगे, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो ये कार्बन कैसा हो गया दोस्त, sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
समझ में आ रहा है। इस वाले कार्बन की बात करोगे तो अगेन इसके पास भी कितने हैं भाई, 1 2 3 सिग्मा है एंड 0 लोन पेयर है। तो अगेन इसका स्टेज नंबर कितना हो जाता है भाई, 3 स्टेज नंबर मतलब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब 1 s 2 p। अगेन ये भी क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्त इन दोनों की, ठीक है। तो देखो ये जो कार्बन है इसकी बात करोगे तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, तो 2 सिग्मा है। कोई लोन पेयर इसके पास नहीं है, 0 लोन पेयर है, इसलिए इसका स्टेरिंग नंबर क्या आ जाएगा दोस्त, स्टेरिंग नंबर 2 आ जाएगा। स्टेरिंग नंबर 2 मतलब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब 1 s और 1 p, तो क्या हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो जाएगा भाई साहब, sp हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है। तो ये क्या होंगे दोस्त, sp हो जाएंगे। अगेन ये भी क्या हो जाएगा दोस्त आपका sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी एटम के बारे में, किसी भी मॉलिक्यूल्स के बारे में आप हाइब्रिडाइजेशन इजीली निकाल सकते हो। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी आप इजीली निकाल सकते हो। एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के लिए आपको बता देता हूँ, अगर देखो यहाँ पे मैंने पाई बॉन्ड बता दिया, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा होगा 1 पाई होगा, तो 1 सिग्मा 1 पाई। ट्रिपल होगा तो भाई साहब 1 सिग्मा 2 पाई, ये सिग्मा है। समझ में आ रहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा 3 टॉपिक का जो थ्योरी था वो कवर होता है, जहां पर हमने आज बात किया इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेयर वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ 2 थ्योरी। फर्स्ट इज बर्ज़िलीज थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म एंड अनदर वन इज पोलर सिंथेसिस ऑफ यूरिया। देन हम लोगों ने क्या किया भाई साहब, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने भाग में, कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हो बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन इन आवर स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट बात की अपन ने डिटरमिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्त थोड़ा आज का जो टॉपिक है उसके बेस पे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। आइए, मैं आशा करता हूँ भाई आपको ये चीज समझ में आई होगी। आप इसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस कर लेना, थोड़े बहुत पीवाई के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है, ताकि आप इस चीज को और अच्छा कर पाओ, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस और इसी के साथ अपना लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ हेटेरो एटम बताने हैं आपको। क्या बताने दोस्त, नंबर ऑफ हेटेरो एटम। जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल में लिख दे रहा हूँ आपके लिए, फ्लोरीन है, इधर ब्रोमीन है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे SH है, यहाँ पे N2 है, ये OH है, ये F है, ये Cl है, ठीक है ना। N2 की बात करोगे हेटेरो एटम मतलब हेटेरो एटम कैलकुलेशन करना है ना, मतलब ऐसे एटम देखना जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हो। तो देखो ध्यान से, फ्लोरीन है, मैं हेटेरो एटम को भाई ब्लू मार्कर से मार्क करते हुए चले जा रहा हूँ। क्लोरीन हेटेरो एटम है, ब्रोमीन हेटेरो एटम है, आयोडीन हेटेरो एटम है, सल्फर हेटेरो एटम है, हाइड्रोजन हेटेरो एटम नहीं है, ऑक्सीजन हेटेरो एटम है, फ्लोरीन हेटेरो एटम है, ऑक्सीजन हेटेरो एटम है, नाइट्रोजन 2 है, ये भी 2 हेटेरो एटम है, ऑक्सीजन हेटेरो एटम है, फ्लोरीन हेटेरो एटम है, क्लोरीन हेटेरो एटम है। टोटल कितने हो गए भाई साहब, 1 2 3 4 5, 2 नाइट्रोजन है, 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने एटम हो गए भाई साहब, नंबर ऑफ हेटेरो एटम पूछा ना, हेटेरो एटम कितने हो गए दोस्त, 12। समझ में आ रहा है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई, एक बार गो थ्रू कर लेना। दूसरा क्वेश्चन जेई में 2025 में पूछा है, ठीक है ना। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं दोस्त, इसको मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं अपन, इसमें क्या बोला है दोस्त, नंबर ऑफ sp2 and sp3 and sp2 center in 3,3 dimethyl hex 1 in 4 ion system। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए ना, बिकॉज एग्जामिनर क्या करेगा आपको, हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट कंपाउंड देके नहीं करेगा। जेई का एग्जाम है, आपको पता है इंडिया के बेस्ट एग्जामिनेशन में आता है। तो आपको क्या करेगा वो, ऐसा कंपाउंड का नाम करना, मतलब नाम देगा, आईयूपीएसी नेमिंग दे देगा, उसके वजह से आपको पहले स्ट्रक्चर निकालने आना चाहिए। तो इसके लिए आपको आईयूपीएसी भी आना चाहिए, क्योंकि आपका अगला टॉपिक होगा आने वाले समय में, आईयूपीएसी स्टार्ट कर देंगे 2-3 लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इसको लिखते कैसे। देखो सबसे पहले अगर जब भी आपको कोई भी कंपाउंड का नाम दिया है,
अभी के लिए आप इतना जान लो, अगर नाम दिया भाई साहब तो आपको क्या करना है दोस्त कि इसके पैरेंट चेन देखना, मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो यहाँ पे हेक्स है, हेक्स मतलब 6 कार्बन। कितने कार्बन हो गए भाई साहब? 6 कार्बन। बना दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब 1 पे क्या है आपका? इन है, मतलब एक पहले वाले कार्बन नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। पहले पे कितना है भाई? डबल बॉन्ड है तो इन आ गया। और वाई एन ई मतलब ट्रिपल बॉन्ड, फोर्थ वाले कार्बन पे क्या हो गया भाई साहब? वाई एन, चौथे वाले कार्बन पे हो गया। एंड बोला 3 3 डाइमेथाइल, मतलब थर्ड वाले पे क्या है भाई साहब? CH3, एक इधर होगा और एक और CH3 होगा। अब उसके बाद क्या करोगे आप? हाइड्रोजन लगा दोगे, बैलेंस करके हाइड्रोजन लगा दोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंपाउंड बन गया। अब क्या बोला भाई साहब? इसमें नंबर ऑफ sp3 सेंटर है, sp2 सेंटर। तो देखो भाई साहब, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अगर उसको ऐसा नहीं बनाना है आपको, तो आप जो मेरा तरीका उससे भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पे सीधा बोलता है, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन डबल है, तो ये भी क्या होगा? sp3 होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो कार्बन कार्बन कनेक्टिविटी सब सिंगल बॉन्ड में है, तो यहाँ पे sp3 होगा। ये भी कार्बन कार्बन की कनेक्टिविटी देखो, हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा? sp3 होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, बाकी 2 कार्बन बच गए। अब इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा sp2, ये हो जाएगा सॉरी sp, ये भी क्या हो जाएगा? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो भाई साहब sp हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये sp2 हो जाएगा, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। ठीक है, अब एक और कार्बन बचा जो कि आपका sp3 है, और वो है आपका सेंट्रल वाला, ये भी क्या है भाई? आपका sp। तो यहाँ पे क्या पूछा था भाई? नंबर ऑफ sp3 एटम, कार्बन एटम, मतलब कार्बन sp3 पूछा है एंड कार्बन sp2 पूछा है। तो आप काउंट कर लो, बहुत इजी, आप काउंट कर सकते हो आप लोग। 1, ठीक है, 2 3 4, है ना? कितने हो गए भाई? 4 हो गए। अरे ये सो टोटल कितने हो गए भाई साहब? 4 हो गए। sp2 सेंटर कितने हैं भाई साहब? sp2 काउंट कर लो, 1 एंड 2, 2 sp2 सेंटर हो गए। और कोई sp2 सेंटर है क्या? नहीं है। ठीक है ना? ये कब पूछा गया था भाई? जेई मेन से पूछा गया था 2025 के एग्जामिनेशन, 2025 अप्रैल सेशन में पूछा गया है। यहाँ पे मैंने आपको लिखा है पूरा क्लियरली मेंशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगेन एक और क्वेश्चन आता है जहां पे हम लोग को क्या बोला है कि नंबर ऑफ sp एंड sp2 कार्बन एटम बताने हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना? एक बार चीजें गो थ्रू कर लेना, एक बार आंसर को मैच कर लेना। ठीक है ना? अगर कुछ प्रॉब्लम होता है लेट मी नो। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई साहब, अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का। वो है दोस्त, एक ऐसा कंपाउंड दिया है जहां पे आपको क्या निकालना है? कार्बन sp सेंटर एंड कार्बन sp2 सेंटर। ठीक है, अगेन ये जो कार्बन है, देखो इस एटम को लिखते हैं, ये जो पूरा मॉलिक्यूल कैसे लिखते हैं, ध्यान से लिखते हैं। टर्मिनल वाला कार्बन है, ये दिख रहा है, सारे के सारे कार्बन है। कितने कार्बन होगा? काउंट कर लेना भाई साहब। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 10 कार्बन है। ठीक है, कितने कार्बन है भाई साहब? 10 कार्बन है। ठीक है, 10 कार्बन बना देता हूँ आपके लिए, मैं कार्बन ही बना देता हूँ आपके लिए। ध्यान से देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और 10, 10 पे आपका नाइट्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे S3 आ गया, इधर भैया डबल बॉन्ड है, अगले वाले कार्बन पे भैया डबल बॉन्ड है, ये वाले कार्बन सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है ना? ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, यहाँ पे अगेन डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक कार्बन छोड़ दो। ठीक है ना? मतलब ये कार्बन की कनेक्टिविटी से ये कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, उसके बाद एक कार्बन से आपका नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन हो गए दोस्त? काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहीं में कोई गलती हुआ है? देखो सेकेंड वाले पे हो गया, एंड आपका थर्ड आ गया, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड है, फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच में सिंगल बॉन्ड है, फिफ्थ एंड सिक्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अरे फिफ्थ एंड सिक्स गलत हो गया, ये 1 2 3 4 5 6, तो वैसे थर्ड है, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच में सिंगल बॉन्ड है, फिफ्थ एंड सिक्स के बीच में अगेन सिंगल बॉन्ड है।
यहाँ पे थोड़ा सेट करना पड़ेगा चीज़ें। सिंगल बॉन्ड है, देन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद 6 एंड 7 के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो गया। देन आप 7 8 के बीच में भैया सिंगल बॉन्ड है, 8 या 9 के बीच में क्या है भाई डबल बॉन्ड है। यहाँ पे ये सेंटर है ही नहीं, आगे आके आपका CN लग रहा है। समझ में आ रहा है? टोटल कितने हो गए 10 हो गए, है ना। तो आप इस तरीके से आप लोग लिख लेना। अब लिखने के बाद देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा sp, कार्बन कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो sp, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया sp, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड sp, कार्बन कार्बन की बात कर रहे हो, 5 6 की बात कर रहे हो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देना, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, आपको हाइड्रोजन को लेना देना नहीं है, तो ये हो जाएगा sp3। अगेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ये हो गया sp, ये भी कार्बन हो गया sp, ये वाला कार्बन हो गया क्या भाई डबल बॉन्ड है तो sp, ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड हो गया तो क्या हो जाएगा भाई साहब sp, ये वाले कार्बन की बात करें यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा sp। समझ में आ रहा है? तो कितने कार्बन टोटल sp है भाई साहब, काउंट करो। sp वाले कितने, 1 2 और 3, तो टोटल कितने आ गए भाई साहब, 3 आ गए यहाँ पे आंसर। और sp2 वाले कितने यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5। समझ में आ रहा है? टोटल पे कितने आ गए भाई साहब 5, ठीक है। एक बार देख लेना अगेन, ये कब पूछा भाई साहब, 2000 जेई मेंस में पूछा है, 2025 के एग्जामिनेशन में, ठीक है, जैन सेशन में पूछा गया, ठीक है। तो इसी के साथ भाई साहब देख लो अच्छे से, इसी के साथ अपना आज का जो टॉपिक था आपने बात किया इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये 3 टॉपिक आपने खत्म कर लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भाई साहब स्ट्रक्चर फॉर्मूला के बारे में, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देन आप लोग आगे स्टार्ट कर देंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है ना। तो तब तक के लिए भैया थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ाई करते रहो और कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो, आप पूछ सकते हो ऐसा, ठीक है। प्लीज कोऑपरेट विद अस, ठीक है, साथ में सीखते रहो सिखाते रहो, ठीक है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर, थैंक यू, जय हिंद।